राजधर्म में अब बात सबके राम की, मतलब राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, वो तो मुसलमानों और सिखों के भी हैं। यही बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था कि राम सिर्फ हमारे नहीं हैं, राम सबके हैं। राम वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। और अब ये बातें सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मुसलमान भी शामिल हैं। मुसलमानों को ना तो किसी कट्टरपंथी के फतवे का डर है, ना ही हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काने वाले नेताओं की धमकियों की फिक्र। वो तो राम की भक्ति में लीन है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इमाम उमेर अहमद इलियासी मौजूद रहे। अब 20 साल की शबनम शेख पैदल चलकर मुंबई से अयोध्या पहुंची हैं, तो वहीं लखनऊ से 350 से ज्यादा मुस्लिम पैदल चलकर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। प्रभु राम के बारे में तो मशहूर शायर अल्मा इकबाल ने दशकों पहले लिखा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अल्हे नजर समझते हैं इसे इनाम ए हिंद। अर्थात राम के वजूद पर हमें नाज है और हम सभी उन्हें इमाम ए हिंद यानी देश को दिशा देने वाले नायक समझते हैं। अल्लामा इकबाल की यह बात आज सही साबित हो रही है। तभी तो लखनऊ से 6 दिनों तक पैदल यात्रा कर 350 से ज्यादा मुसलमान अयोध्या पहुंचे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। तो जय श्री राम का उद्घोष करते ये लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 350 राम भक्त लखनऊ से पैदल चलकर अयोध्या पहुंचेंगे। ये लोग 6 दिन पहले यानी 25 जनवरी को लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। मुस्लिम राम भक्तों ने रामलला के दर्शन के लिए करीब 150 किलोमीटर की पदयात्रा की और अयोध्या पहुंचकर रामलला का दीदार किया। दर्शन के बाद सभी श्रद्धालुओं की आंखों में गर्व के आंसू और जुबान पर जय श्री राम का नाम था। उनका कहना था कि राम हमारे पूर्वज हैं, राम पूर्वज हैं, पूर्वज रहेंगे। हम सीतापुर से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की संयोजक हैं सीतापुर से, और 25 जनवरी को लखनऊ प्रदेश कार्यालय से ये यात्रा निकली है और यात्रा करते करते आज हम लोग यहाँ पर राम अयोध्या पहुँचे हैं। और बस आप सबको यही मुबारकबाद देना चाहते हैं कि राम मंदिर बनने के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली बार आए, बहुत अच्छा लग रहा है आते हुए और सबको भाईचारा देखते हुए आ रहे हैं। मोदी योगी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि अगली भी सरकार इन्हीं की आए। जी, अयोध्या आए हिंदू मुस्लिम एकता के भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए हम लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग काम करते हैं, ताकि आपस में पूरे देश में भाईचारे का माहौल रहे। और उसमें मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा, अगर इजाज़त तो कह दूँ कि मानवता का दीप जलाना सबकी जिम्मेदारी है, राष्ट्र प्रेम की अलग जगाना सबकी जिम्मेदारी है, देश रहेगा तो हम रहेंगे बात यही समझाते हैं, देश सुरक्षित हाथ में देना सबकी जिम्मेदारी है, मोदी योगी के सपनों का भारत बनकर उभरा है, विश्व गुरु भारत को बनाना सबकी जिम्मेदारी। जय हिंद, जय भारत। ये राम भक्त भले ही मुसलमान हैं, लेकिन उनके मन में प्रभु राम के लिए कितनी श्रद्धा है वो ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मुस्लिम राम भक्त सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहे थे, तभी एक राम भक्त रुकते हैं और वो सीढ़ियों पर साष्टांग प्रणाम करते हैं। मुस्लिम राम भक्तों ने मंदिर परिसर में जय श्री राम के नारे भी लगाए और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएसएस के मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग ही अयोध्या आ रहे हैं, बल्कि दूसरे मुस्लिम राम भक्त भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक राम भक्त मुंबई से पैदल चलकर अयोध्या पहुंची, रामलला के दर्शन किए और अपने भाव व्यक्त किए। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम,
राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की जय वंदे मातरम। मुंबई से पैदल चलकर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाली शबनम शेख मुंबई के चर्चगेट की रहने वाली है। 20 साल की शबनम शेख ने रामलला के लिए दर्शन करने के लिए 41 दिनों तक पैदल यात्रा की, जिसमें करीब 1578 किलोमीटर की दूरी तय की गई। शबनम शेख कहती हैं कि भगवान राम के प्रति उनकी आस्था अभी नहीं जगी है, बल्कि बचपन से है। हनुमानगढ़ी में पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद लेने के बाद वो सीधे रामलला के दरबार पहुंची, जहां उन्होंने प्रभु राम का आशीर्वाद लिया। शबनम की इच्छा है कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलें और उन्हें शुक्रिया कहें। 41 डेज से लगातार संघर्ष करके अब मैं अयोध्या पहुंची हूँ। राम जी के दर्शन करने से पहले मैं हनुमानगढ़ी गई थी, वहाँ पर मैंने दर्शन किया हनुमान जी के। फिर वहाँ पर बहुत जो बड़े बड़े महाराज जी हैं उनसे मैं मिली, उनका आशीर्वाद ली। फिर वहाँ से मैं होते हुए यहाँ पर आई हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें सुरक्षा दी है और मैं ये भी चाहूँगी कि योगी जी से मैं मिलूँ, उनको भी ऐसी प्रणाम करके, मतलब उनके चरण स्पर्श करके मैं आशीर्वाद लूँ, क्योंकि उनके वजह से कहीं ना कहीं हमें इतना सुरक्षा मिला है, तो उनको दिल से धन्यवाद। ये राम जी पे जो फूल डालते हैं उधर की जिन्होंने दिया है उनके गले में, वो ये माला मुझे मिली है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो प्रसाद बनाए गए थे जो थे वो भी प्रसाद मुझे मिला है, और अभी का भी प्रसाद मुझे मिला है, और तुलसी भी मुझे मिला है। एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। महादेव हम आएंगे जल वही चाहेंगे। राम भक्त मुसलमान अयोध्या पहुंचने लगे हैं तो कट्टरपंथी परेशान हो रहे हैं। कट्टरपंथियों को लगने लगा है कि अब कहीं उनकी दुकान बंद नहीं हो जाए। फिर क्या था, कट्टरपंथियों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले इमाम के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमैर अहमद इलियासी ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद पैगाम दिया था, जिसमें इंसानियत और देश को मजहब से ऊपर बताया था। इमाम का पैगाम वायरल होने के बाद अलग अलग नंबर से उन्हें धमकी मिली, तो वहीं एक मुफ्ती ने इमाम उमर अहमद के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया और माफी करने की मांग की। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमैर अहमद इलियासी को फतवा जारी कर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने कहा कि इमाम होकर प्राण प्रतिष्ठा में जाना इस्लाम के खिलाफ है। आपने इस्लाम को नीचा दिखाया है, इसलिए इमाम के पद को छोड़ दें, वरना उसे इनका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उमैर अहमद इलियासी ने भी कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ फतवा जारी किया है वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए उमैर अहमद इलियासी साहब, जो कि चीफ इमाम है, इनको इनवाइट किया गया था। ये वहां पे उपस्थित हुए और उसके बाद से इनके खिलाफ फतवा जारी होने लग गया। हमारे साथ बात करने के लिए उमैर साहब हैं। सर, क्या हुआ था और कहां से ये फतवा जारी हो रहा है आपके अगेंस्ट, और क्या लगता है इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद तो उनका मुझे लगता है कि चूंकि देश के अंदर आम चुनाव आने वाले हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर माहौल खराब करने की साजिश मुझे नजर आ रही है। चूंकि जो इन्होंने जो फतवा जारी किया है वो फतवा है कुफ्र का फतवा। पहली बात तो ये इतिहास में पहली बार किसी इमाम के और चीफ इमाम के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। ये फतवा है कुफ्र का। ये इस्लामिक देश नहीं है। ये फतवा जारी हो सकता है, वहां लागू हो सकता है जहां इस्लामिक देश है, जो कुफ्र का इन्होंने जारी किया है। ये भारत देश है, सनातन है भारत, जिस देश में सर्वधर्म संभाव है, जिस देश में अनेकता में एकता है। फतवा कहां से जारी किया गया है और क्या इसमें लिखा हुआ है कुफ्र के फतवे में? ये कुफ्र का फतवा अभी कल ही आया है। ये कल रिलीज हुआ, परसों रिलीज हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पे और तमाम सारे इन्होंने, चूंकि इसमें इस कुफ्र का फतवे में मेरा नंबर भी इन्होंने मेरा मेंशन कर दिया है, और इसमें मेरा मोबाइल नंबर को इन्होंने आम कर दिया, सार्वजनिक करके तमाम पूरे देश के अंदर इस फतवे को भेजा है सारे इमामों को।
सारी मस्जिदों को और तमाम मुसलमानों को एक माहौल को खराब करने के लिए। लेकिन ये फतवा जो उन्होंने दिया है ये कुफ्र का फतवा है, ये इतनी आसानी से किसी के खिलाफ नहीं दिया जा इसका मतलब क्या होता है? कुफ्र का फतवा क्या होता है? कुफ्र का मतलब आप का इस्लाम से कोई संबंध अब नहीं है। तीन बुनियाद उन्होंने रखी हैं, तीन बिंदुओं पे उन्होंने मुझे कुफ्र का फतवा जारी किया है। चूंकि कुफ्र के फतवे में सजा बहुत सख्त होती है, ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है। पहली बात तो ये फतवा मुझ पर लागू होता ही नहीं है। जो तीन बिंदु हैं, एक बिंदु है उन्होंने कहा कि आप राम की प्राण प्रतिष्ठा में गए, आप एक इमाम हैं और एक चीफ इमाम है, इसलिए आपका वहां जाना और आपका वहां रहना ये शिर्क है, मतलब ये इस्लाम के विरुद्ध है। दूसरा बिंदु है उनका इसमें कि आपने वहां पर यह कहा था कि राष्ट्र सर्वोपरि है। आपने कहा था कि धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है। धर्म को आपने, इस्लाम को नीचे कर दिया और आपने राष्ट्र को, देश को ऊपर कर दिया है। तीसरा उन्होंने कहा कि आपने कहा कि हमारा धर्म इंसान और इंसानियत का है, तो आपने इंसानियत को ऊपर रख के धर्म को नीचे कर दिया। ये तीन बिंदुओं पर उन्होंने अपना एक तहरीर और एक फतवा जारी करा। इनका नाम है मोहम्मद साबिर हुसैनी। मैं इनको नहीं जानता हूं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन्होंने इस फतवे को जारी कर कर तमाम देश के अंदर एक माहौल को खराब जरूर कर दिया। इस माहौल खराब, तो ये तो फतवा परसों का है कुफ्र का, लेकिन इससे बढ़कर अब बात जो हो रही है वो आज सुबह मेरे पास 8:40 पर एक फोन आता है कश्मीर से, और उन्होंने जो मुझसे कहा, उन्होंने जो मुझे कहा, उससे मैं बड़ा परेशान हूं इस बात को लेकर। चूंकि मेरा नंबर सार्वजनिक होकर तमाम सब जगह जा चुका है, वो विरोधी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं जो देश में अमन नहीं चाहती। उन्होंने मुझसे कहा, आज जो फोन आया कश्मीर से, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि देखिए, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, और इन्होंने जो राम का जो मंदिर बनाया है वो अनलॉफुल है, और आप उसमें वहां पर गए थे, तो लिहाजा आपको अब रुजू करना होगा, माफी आपको मांगनी पड़ेगी और रुजू करना होगा, और ये जो आपने कार्य किया है इसके लिए हम आपको माफ नहीं करेंगे, अब आपकी खैर नहीं है।